हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विशाल गौतम 783 पर। आज है 23 जनवरी 2025 और आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 23 जनवरी 2025 के डेली करंट अफेयर्स के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाली है। तो कल की वीडियो में हमने जाना था खो खो विश्व कप 2025 में पुरुष और महिला वर्ग का खिताब किसने जीता है। अपने देश भारत ने। पेंगुइन जागरूकता दिवस 2025 का मनाया गया है 20 जनवरी को। अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली है। डोनाल्ड ट्रंप ने। किस राज्य में भारत की पहली निजी सेमीकंडक्टर निर्माण सुविधा शुरू की गई है। आंध्र प्रदेश में। जनवरी 2025 में बेंगलुरु में देश के 5वें अमेरिकी वाणिज्य दूतावास का उद्घाटन किसने किया है। डॉक्टर एस जयशंकर जी ने। कौन सा अंतरिक्ष संगठन चांद से पृथ्वी के चुंबकीय आवरण का अध्ययन करने के लिए लैक्सी मिशन लॉन्च करेगा। नासा। बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन द्वारा गेट्स कैम्ब्रिज इम्पैक्ट पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है। उर्वशी सिन्हा को। ट्राजन 155 मिमी टोड आर्टिलरी गन सिस्टम्स को भारत और किस देश द्वारा विकसित किया गया है। फ्रांस। जनवरी 2025 में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश के वर्जिन नारियल तेल को जीआई टैग प्रदान किया गया है। अंडमान और निकोबार द्वीप। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह को। कौन सा भारतीय नौसेना जहाज बहुराष्ट्रीय अभ्यास ला पेरोस के चौथे संस्करण में भाग ले रहा है। आईएनएस मुंबई। केंद्र सरकार ने किस जानवर पर दुष्प्रभाव के कारण पशु दर्द निवारक निमेशुलाइट पर प्रतिबंध लगाया है। गिद्ध। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में जनवरी 2025 में अमेरिका के उपराष्ट्रपति कौन बने हैं। राइट आंसर है इसका ऑप्शन सी, जेडी वेंस। अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति और रिपब्लिकन पार्टी के डोनाल्ड ट्रंप ने जेडी वेंस को उपराष्ट्रपति पद के लिए नियुक्त किया है। अब बात करें अन्य नियुक्तियां की, तो अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति बने हैं अभी डोनाल्ड ट्रंप। अमेरिका में व्हाइट हाउस का नया चीफ और स्टाफ बने हैं सूसी विल्स। अमेरिका के स्वास्थ्य सचिव बने हैं रॉबर्ट एफ कैनेडी जूनियर। अमेरिका के रक्षा सचिव बने हैं पीट हेगसेथ। अमेरिका की नई राष्ट्रीय खुफिया निदेशक बनी है तुलसी गबार्ड। और अमेरिका के फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन का प्रमुख बने हैं काश पटेल। जनवरी 2025 में विश्व की सबसे खतरनाक मकड़ी के प्रजातियों में एक बिग बॉय की खोज कहाँ की गई है। राइट आंसर है ऑप्शन बी, ऑस्ट्रेलिया में। जनवरी 2025 में ऑस्ट्रेलिया में एक नई प्रजाति की फनल वेब मकड़ी की खोज हुई है। वैज्ञानिकों ने इस मकड़ी का नाम बिग बॉय दिया है। यह मकड़ी इतनी जहरीली है कि इसके काटने से मौत हो सकती है और इसका वैज्ञानिक नाम एट्रैक्ट क्रिस्टेंसनी है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा और वहाँ की मुद्रा है ऑस्ट्रेलियाई डॉलर। जनवरी 2025 में राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास संस्थान कहाँ स्थापित किया गया है। राइट आंसर है ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश राज्य के सीहोर में। जनवरी 2025 में मध्य प्रदेश के सीहोर में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ रिहेबिलिटेशन का उद्घाटन किया गया है और इसका उद्घाटन सेंट्रल सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट मिनिस्टर डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने किया है। इसकी परियोजना लागत 127 करोड़ रुपए है और इसका उद्देश्य मानसिक रोगियों के पुनर्विकास, पुनर्वास और मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास सेवाओं का विकास करना और दिव्यांगजनों के लिए मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं का विकास और संवर्धन करना है। किस राज्य सरकार ने 2070 तक कार्बन न्यूट्रलिटी प्राप्त करने के उद्देश्य से आइसलैंड के साथ एक समझौता किया है। राइट आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, उत्तराखंड। उत्तराखंड सरकार ने 2070 तक कार्बन न्यूट्रलिटी प्राप्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए
भूतापीय ऊर्जा का उपयोग करने के लिए आइसलैंड के साथ सहयोग शुरू किया है। इस साझेदारी का उद्देश्य उत्तराखंड के भूतापीय संसाधनों की खोज और उनका दोहन करना है, जिससे सतत ऊर्जा समाधान विकसित किए जा सके। और उत्तराखंड सरकार ने आइसलैंड की वेरकेस कंसल्टिंग इंजीनियर्स के साथ इस समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं, जो उत्तराखंड में बिजली उत्पादन के लिए भूतापीय ऊर्जा के उपयोग का मार्ग प्रशस्त करेगा। 20 जनवरी 2025 को किस राज्य सचिवालय में आयोजित कैबिनेट बैठक के दौरान समान नागरिक संहिता नियमावली को मंजूरी दी गई है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, उत्तराखंड। 20 जनवरी 2025 को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में राज्य सचिवालय में आयोजित कैबिनेट बैठक के दौरान समान नागरिक संहिता नियमावली को मंजूरी दी गई है। और समान नागरिक संहिता विधेयक को फरवरी 2024 में उत्तराखंड विधानसभा ने पारित किया था और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 13 मार्च 2024 को इस पर हस्ताक्षर किए थे, जिससे उत्तराखंड भारत का पहला राज्य बन गया जिसने आज़ादी के बाद समान नागरिक संहिता को लागू किया। बात करें अब समान नागरिक संहिता की, तो समान नागरिक संहिता का उद्देश्य समान व्यक्तिगत कानूनों का एक सेट स्थापित करना है, जो सभी नागरिकों पर लागू होते हैं, चाहे उनका धर्म, लिंग या जाति कुछ भी हो। इसमें विवाह, तलाक, गोद लेना, विरासत और उत्तराधिकार जैसे पहल शामिल होंगे। इंडिया ओपन सुपर 750 बैडमिंटन टूर्नामेंट 2025 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? राइट आंसर है इसका ऑप्शन डी, विक्टर एक्सेल्सन। विक्टर एक्सेल्सन ने विक्टर एक्सेल्सन ने जो कि डेनमार्क के हैं, उन्होंने नई दिल्ली में आयोजित इंडिया ओपन सुपर 750 बैडमिंटन टूर्नामेंट में पुरुष एकल का खिताब जीता है। विक्टर एक्सेल्सन ने हांगकांग के ली क्यू यू को सीधे सेटों में 21-16, 21-8 से मात देकर अपना तीसरा इंडिया ओपन खिताब जीता है। और विक्टर एक्सेल्सन ने 2017 व 19 के इंडिया ओपन विजेता हैं। किस केंद्रीय मंत्री ने स्वच्छ सर्वेक्षण के 9वें संस्करण के लिए टूल किट को लॉन्च किया है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, मनोहर लाल खट्टर। आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने दुनिया के सबसे बड़े शहरी स्वच्छता सर्वेक्षण के 9वें संस्करण के लिए टूल किट को लॉन्च किया है। और स्वच्छ सर्वेक्षण 2016 में आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था। 2024 में स्वच्छता में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले शहरों की एक अलग लीग के लिए एक विशेष श्रेणी सुपर स्वच्छ लीग शुरू की गई है। और पहली बार शहरों को 5 जनसंख्या श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है: बहुत छोटा, छोटा, मध्यम, बड़ा और 10 लाख से अधिक। किस देश में 55वीं विश्व आर्थिक फोरम 2025 की वार्षिक बैठक का आयोजन किया गया है? राइट आंसर है इसका ऑप्शन सी, स्विट्जरलैंड के दावोस में। विश्व आर्थिक फोरम 2025 की वार्षिक बैठक 20 से 24 जनवरी 2025 तक स्विट्जरलैंड के दावोस में शुरू हुई है। इस वार्षिक बैठक में केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किया है। और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन, चीन के उप प्रधानमंत्री डेंग जुएक्शियांग और व्यापार और राजनीतिक से जुड़े अन्य नेताओं ने इस शिखर सम्मेलन में भाग लिया है। और इस बैठक में समावेशी विकास, सामाजिक, भौतिक और डिजिटल बुनियादी ढांचे में निवेश और प्रौद्योगिकी लोकतंत्रीकरण जैसे मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। इंडिया ओपन सुपर 750 बैडमिंटन टूर्नामेंट 2025 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, आन से यंग ने। आन से यंग ये दक्षिण कोरिया की खिलाड़ी हैं और इन्होंने नई दिल्ली में आयोजित इंडिया ओपन सुपर 750 बैडमिंटन टूर्नामेंट में महिला एकल का खिताब जीता है। आन से यंग ने थाईलैंड की पोनवावी चोचवोंग को 21-12, 21-9 से हराकर अपना यह खिताब जीता है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 50,000 गांवों के लाभार्थियों को स्वामित्व योजना के तहत 65 लाख संपत्ति कार्ड प्रदान किए हैं। और इस योजना की शुरुआत कब हुई थी? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, 2020 में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक वर्चुअल कार्यक्रम के दौरान ग्रामीण आबादी को संपत्ति स्वामित्व रिकॉर्ड प्रदान करने के महत्व को रेखांकित किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वामित्व योजना के तहत 65 लाख से अधिक संपत्ति कार्ड वितरित किए हैं, जो ग्रामीण परिवारों को कानूनी स्वामित्व प्रदान करने का एक महत्वपूर्ण कदम है। इस योजना के तहत उन्नत ड्रोन तकनीक का उपयोग कर ग्रामीण क्षेत्रों का सर्वेक्षण किया जाता है और कानूनी संपत्ति दस्तावेज प्रदान किए जाते हैं, जिससे लाखों परिवार लाभान्वित हुए हैं। और इस योजना की शुरुआत 2020 में हुई थी। किस संगठन ने इंटरनेट गवर्नेंस, इंटर्नशिप और क्षमता निर्माण योजना की घोषणा की है? राइट आंसर ऑप्शन सी, नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया। नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया द्वारा इंटरनेट गवर्नेंस, इंटर्नशिप और क्षमता निर्माण योजना की शुरुआत की घोषणा की है। इस कार्यक्रम का शुभारंभ भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव और निक्सी के अध्यक्ष श्री एस कृष्णन ने किया है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य भारतीय नागरिकों के बीच इंटरनेट गवर्नेंस के बारे में जागरूकता पैदा करना और विशेषज्ञता विकसित करना है। हाल ही में 85वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन कहाँ पर शुरू किया जा रहा है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, बिहार में। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने जनवरी 2025 को बिहार की राजधानी पटना में 85वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन का उद्घाटन किया। और इस 2 दिवसीय सम्मेलन का मुख्य विषय संविधान की 75वीं वर्षगांठ, संवैधानिक मूल्यों को सुदृढ़ करने में संसद और राज्य विधायी निकायों का योगदान। स्ट्रैटेजी को देखें तो राज्य में विधान परिषद को भंग करने या उनका गठन की शक्ति किसके पास है? संसद के पास। प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता, बंधुता का सिद्धांत अपना गया था फ्रांस की क्रांति से। अनुच्छेद 12 से 35 संबंधित है मूल अधिकार से। तेलंगाना राज्य का गठन कब हुआ था? 2 जून 2014 ईस्वी को। 8वीं अनुसूची में कितनी भाषा हैं? 22 भाषाएं। 1962 के भारत चीन युद्ध के पश्चात किस मंत्री ने इस्तीफा दिया था? बी.के. कृष्णा मेनन ने। सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है? अपने देश भारत का। लोकसभा अध्यक्ष का चयन कौन करता है? लोकसभा के सदस्यों के द्वारा किया जाता है। भारतीय संसद ने कार्य करना कब प्रारंभ किया था? अप्रैल 1952 ईस्वी को। प्रथम लोकसभा चुनाव कब हुए थे? राइट आंसर इस क्वेश्चन का 1952 ईस्वी में। कल के वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि खो खो विश्व कप 2025 में पुरुष और महिला वर्ग का खिताब किसने जीता है? तो इसका सही आंसर था ऑप्शन ए, अपने देश भारत ने। और अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, हाल ही में जनवरी 2025 में अमेरिका के उपराष्ट्रपति कौन बने हैं? इस क्वेश्चन का सही आंसर आपको कमेंट में बताना है। अगर आपको ये वीडियो आज की हेल्पफुल लगी हो तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करना। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए चलते हैं, मिलते हैं कल की और एक नई क्लास में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।